वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक नदीम शाहिद, आपकी खिदमत में हाजिर है मुलाकात प्रोग्राम के साथ। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो वर्ल्ड स्टार में है, मैं उसको अगर कहूँ तो वो कम नहीं होगा। बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट और पाकिस्तान की स्टेज की दुनिया में उन्होंने कदम रखा और आते ही उन्होंने धूम मचा दी। मेरी मुराद आज की खूबसूरत और वर्सटाइल अदाकारा महक जी से। अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम, सलाम पाकिस्तान और सलाम रेड न्यूज़। नदीम शाहिद कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है जी। थैंक यू सो मच जी। मैडम जी, आपका परफॉर्मेंस जो आपकी सर चढ़कर बोल रही है इस वक्त पूरी वर्ल्ड में, और इसमें आपने बड़े बड़े फनकारों के छक्के छुड़ा दिए हैं। इसका क्या रीज़न है? नहीं, ये मैं तो नहीं ऐसा कहूँगी, ये लोगों का प्यार है। जो आपसे मोहब्बत करने वाले होते हैं ना, वो आपका सरमाया होते हैं। बेशक। तो ये सब चाहने वालों की मोहब्बत है कि आज वो बुलंदियों पर लेकर गए हैं, तो मैं उन सब के शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और आप अक्सर आपको टिकटॉक में देखा, और टिकटॉक स्टार हैं आप माशाल्लाह, और आप अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करते हैं, और माशाल्लाह सभी करते हैं अपनी वालदा से, लेकिन आपका जो अंदाज़ देखकर बहुत से लोगों ने फॉलो किया है कि माँ से किससे कैसे मोहब्बत की जाती है। इस बारे में कुछ बताएंगे? जी, वो एक तो रीज़न उसका ये भी है कि सारी दुनिया की तरफ से आज अगर मैं स्टार बन गई हूँ, आज दुनिया में मेरा नाम है, आज दुनिया मुझे जानती है, लेकिन इसके पीछे बहुत ट्रेजेडी, बहुत दुख, बहुत मुसीबतें भी हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जब शुरू में हमारे वालिदैन को बातें सुननी पड़ती लोगों की तरफ से, तो सबसे ज़्यादा जो है ना, घर में अगर एक लड़का या लड़की कोई गलती करती है ना, तो लोग कहते हैं एदी माँ का कसूर है सारा, एदी माँ ने इन्हू बिगाड़े। हालांकि माँ कोई भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चा कोई गलती करे या उसमें कोई ऐब हो, माँ कभी नहीं ये चाहती। उसके बावजूद सबसे ज्यादा बातें किसको सुननी पड़ती हैं? माँ को सुननी पड़ती है। तो फिर हमारी ज़ात को लेकर हमारे वालिदैन को कितनी बातें सुननी पड़ेंगी, और फिर स्पेशल हमारी माँ को कितनी बातें, और फिर सब दुत्कार देते हैं, सब बुरा कहते हैं, सब हमारे चलने पे, बोलने पे, हमारे बैठने पे, हंसने पे नुक्स निकालते हैं। अब कुछ हम क्लास में गए ना, तो अब सब हंस रहे हैं, फिर अब कोई कह रहे हैं कि तुम चल कैसे रहे हो, तुम बोल कैसे रहे हो। अब हमें तो फील नहीं हो रहा कि हमारे बोलने में चलने में कोई फ़र्क है। अब एक प्रोफेशनल आपका नेचुरल स्टाइल होता है, तो लोग कहते हैं कि आपके बोलने में चलने में ये क्यों डिफरेंस है ना, तो हमें तो वो हमें मुतारिफ करवाते हैं कि हमें बोलने में चलने में। तो फिर हमारे माँ जो होती है ना, सारे मुंह फेर लेते हैं, लेकिन एक माँ जो होती है ना, वो कभी मुंह नहीं, माँ हमेशा पर्दा डालती है, अपने बच्चों की मोहब्बत करती है। और सेकंड फिर सिस्टर बहन लगा ले, बहन भी होती है तो वो भी प्यार करती है। फिर इसलिए माँ के साथ तो वैसे भी अल्लाह ने अपने प्यार की तशबीह माँ के प्यार के साथ दी है, तो ये भी एक रीज़न है। और फिर हमें हर तरफ से नफरत का हम शिकार हैं और बातें सुननी पड़ती हैं, और माँ वो बात नहीं करती, वो हमेशा सीने से लगाती है, तो इसलिए उनसे ज़्यादा हम जुड़े हुए होते हैं। माशाल्लाह, बहुत गुड मैसेज दिया जी आपने अपनी पब्लिक को। और दूसरा आपकी बात काटती हूँ, दूसरा ये भी है कि हर माँ बाप ने अपने बच्चों की परवरिश में बहुत तकलीफ़ें, बहुत मुसीबतें उठाई हुई होती हैं, और अब एक बाप होता है वो एक जवानी अपनी सारी लगा देता है अपने बेटे को परवान चढ़ाने में ना, और वो खुद उसके सफ़ेद बाल आ जाते हैं। एक दुनिया में वाहिद बाप है, जितने भी आपका कोई क्लोज दोस्त होगा, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, आप अगर कामयाब हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन एक वाहिद बाप है जो कहता है कि मेरा अपने बच्चे को, अपने बेटे को वो परवान चढ़ाने के लिए, उसको कामयाब देखने के लिए वो अपनी जवानी लगा देता है, वो अपनी सारी जितनी उसकी जमा पूंजी लगा देता है कि मेरा बेटा ना कामयाब हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए, और माँ जो होती है वो तो वैसे ही अल्लाह का दूसरा रूप है, तो माँ से प्यार कर, जैसे उन्होंने हम पे बाप जन्नत का दरवाजा है, और माँ जन्नत है। तो जैसे बचपन में उन्होंने हम पे रहम किया, सिला रहमी की, तो आज उनको अगर हमारी ज़रूरत है तो हमें भी करना चाहिए कि हम उनके साथ सिला रहमी से रहें, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बोले नहीं, उनके साथ प्यार मोहब्बत से डील करें। माशाल्लाह, देखा आपका, मैं टिकटॉक पे भी आपका, आप जितनी मोहब्बत, यकीन देखिए मेरी आंखों में आंसू आ जाते देखे कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं, और आपका सूफियाना अंदाज में, और आपके माशाल्लाह जो दीनी लाइन में भी आपका बड़ा रुझान है, अपने बहुत सारे वो वालिदैन की तरफ से होता है ना। जी बिल्कुल। मेरी अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बीमार भी रहती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर मना भी करते हैं कि आप ज़्यादा नज़र नहीं लगाएं ना, आप रेस्ट करें। वो लेट के, बैठ के, हर टाइम उसका यही दिल होता है कि बस मैं कुरान पाक पढ़ती रहूं। माशाल्लाह। अब माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए,
पिछले रमजान में, अभी तो मैंने पूछा नहीं है ना, अपने ड्रामे में इधर उधर में भागी दौड़ी रही हूँ। तो पिछले रमजान में जो ना अम्मी ने 5 कुरान पाक खत्म करके छठा कुरान पाक लगाया हुआ था। कि माँ की दुआ आपके पीछे बहुत अहमियत रखती है। इस वक्त अगर क्रेडिट जो जा रहा है आपकी वालदा का जा रहा है, तो तभी आपने माँ को अपने टिकटॉक पे बहुत हाईलाइट किया। टिकटॉक नहीं, वैसे मेरी लाइफ में भी उनकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड हमारे कोरियोग्राफर हैं, गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, कैसे सोनू गुजरांवाला से। और जब भी मैंने गुजरांवाला में या गुजरांवाला डिवीज़न में जब भी कोई फंक्शंस करते हुए देखा तो मैडम के साथ इनको ज़रूर देखा है। मैडम के साथ आपका बहुत प्यार है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी देखा, जब आप इंस्पेक्शंस पे आ रहे थे इस्तकबालिया पे, तो आपका बालहाना इस्तकबाल किया गया था, तो तब भी आप बड़े सिक्योरिटी के साथ 3 दफ़ा हुआ, अब तो 3 दफ़ा आ चुके। जब पहली दफ़ा हम लोग आए वहाँ पे क्लिप बनाने के लिए, फिर दूसरी दफ़ा सेंसर पे आए, फिर हम लोग रेसल पे आए, तो इंशाल्लाह वो माशाल्लाह बहुत अच्छा इस्तेमाल किया उन लोगों ने। अच्छा, आपकी पुरस्कार बहुत ज़्यादा है, दिन ब दिन आपका टू मच आपका इजाफा होता जा रहा है। आप इतना माशाल्लाह अपना पीआर देख के आपके अंदर की फीलिंग्स कैसी हैं? आप जो स्टेज पर जब आपने दोबारा इंटर हुए हैं, आप गुजरांवाला में आप तीसरी बार आ चुके हैं माशाल्लाह, और तीसरी बार आए, तीसरी बार ही आपको एक से एक बढ़ के आपको इस्तकबाल किया गया, पजीराई भी दिया। तो आपको ये गुजरांवाला की मोहब्बत देख के, गुजरांवाला का क्राउड देख के, तो आपका बार बार आने को दिल कहता है। इसलिए तो सारे दुख भुला दिए इस प्यार ने, इसलिए तो अब दिल नहीं करता कि गुजरे हुए दास्तान, कोई दुखी, कोई बात, कोई ऐसे कोई किस्सा याद रखे। गुजरांवाला की मोहब्बत के लिए, गुजरांवाला की आवाम के लिए, अपने फैंस के लिए, उसके लिए मोहब्बत बड़ा कोई पैगाम और कोई शेर सुना दें को हमें। शेर उनके लिए, शायरी तो आप बहुत करती है ना। चलिए सुना देती हैं शेर। ये गुजरांवाले के लिए है कि मुक वंजना मेला जिंदगी दा, इसके तई लग्या रहना है, ते जेड़ा फजरी खैर दा चढ़दा है उस शाम नु आखिर लाना। वाह क्या बात। ते पहले पार तो सिर्फ दोपहरा ताईं ऐ सजना दा उठना बाना, चौथे रोज हयात ते सजना नु ऐसा याद भी कोई नहीं रहना। वाह जबरदस्त, क्या बात। तो अच्छा मैडम जी, आप फुर्सत के लम्हात में आप क्या करते हैं? आप अपना टाइम कैसे गुजारते हैं आप? फुर्सत के लम्हात में मुझे कोई एक दिन कोई पूछ रहा था कि आप कहाँ रहती है ना, तो मैंने कहा गाड़ी में। तो उन्होंने कहा कि आप सोती कहाँ? मैंने कहा गाड़ी में। क्योंकि आपका ज्यादातर सफर ही गाड़ी में गुजरता है। ट्रैवल बहुत ज्यादा इन दिनों, और कामयाबी और मसरूफियात जितने भी इंसान, जितने भी देख लें, एक्ट्रेस आप देख लें, एक्टर देख लें, जो जितना बिजी होगा ना वो उतना ही फेमस होगा, वो उतना ही ज्यादा कामयाब होगा। तो काम में मसरूफ रहती हूँ मैं, ज़रा भी उकताती नहीं हूँ। वैसे घर में जो है ना मेरा है कि अब घर नया बनाया मैंने माशाल्लाह, तो उसको फर्निश कर रही हूँ। तो अभी तो रमज़ान में मैंने, किस सिटी में अपना नया घर बनाया है? मैंने फैसलाबाद में। अबाई आपका है गोजरा है? अबाई शहर में जहाँ पे पैदा हुई हूँ वो गोजरा शहर है। जी जी। फिर वहाँ से हमने मूव ऑन किया था 2015 में। जी जी। तो फिर इधर आ गए थे हम फैसलाबाद में। ठीक। तो गुजरांवाला में भी आपने क़याम करते हैं, यहाँ पे भी अपना कोई घर बना है? क्यों अब तो ये आपको होम स्वीट लगता है, हमें तो जब इतनी ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी जिस शहर में भी जाते हैं उधर ही इनका अपना घर होता है। अपना घर होता है, मोहब्बत करने वाले इतना वाला लाहौर है, फैसलाबाद है, जिधर भी जाए हर प्यार। इधर हम ठहरे हुए ड्रामा करने आए थे, तो इन्होंने भी बहुत फैमिली वाला प्यार दिया है, बिल्कुल भी हमें फील नहीं हुआ। तो होटलों में रहना, वहाँ जाना, मुझे थोड़ा सा ना वो घुटन महसूस होती है। फिर काफी सारे लोग भी साथ होते हैं, खुला माहौल चाहिए। टीम वर्क होता है। माशाल्लाह मुझे कुछ ज्यादा ही खुला माहौल। ये देखिए आपके फैंस है वो तो आपकी इतनी मोहब्बत करते हैं, आपके तो ऊपर जान निछावर करने को तैयार है। मैंने देखा जब रिस्पेक्शन आपका इस्तकबाल पे देखा तो यकीन कर नदीम साहब माशाल्लाह आप भी बहुत से प्यार करते हैं। क्रूज हूँ उनकी मोहब्बत की शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, जो मोहब्बत देते हैं ये उनकी आला ज़र्फ़ी की अलामत है। बेशक कि उन्होंने जेंडर को बीच में नहीं रखा कि सामने गर्ल्स है, बॉय है, एक्ट्रेस कौन है, क्या है, उन्होंने जेंडर को नहीं देखा। उन्होंने जो है ना मेरी कामयाबी को, मेरी मेहनत को देखा है, आपके इखलाक को देखा, आपके जो पीआर को देखा उन्होंने, और आपकी जो बैकग्राउंड है यानी कि आपकी लाइफ को देखा उन्होंने। तो जो और आपकी लाइफ को बहुत से आर्टिस्ट जो है वो फॉलो कर रहे हैं इस वक्त, वो ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस दफ़ा पूरे पंजाब में, मैंने पहले भी रिपीट किया कि फैसलाबाद
मुल्तान, पाकिस्तान में। साहिवाल, पूरे पाकिस्तान, पंजाब में ज़्यादा ज़्यादा थिएटर है। जहाँ पे थिएटर, पूरे पंजाब में थिएटर ज़्यादा है ना, बहावलपुर से लेके पिंडी तक थिएटर्स हैं। लेकिन इस दफ़ा साहिवाल और फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में चाहत बलोच हैं, रिमल जी हैं और आप हैं, इस तरह बहुत सी, और ये फर्स्ट मौका हुआ है ऐसे कि हर थिएटर में जो है ना ट्रांसजेंडर है। बिल्कुल। चाहत कर रही है और मुल्तान में तलाश कर रही है, रिमल कर रही है और सब कर रही हैं। और मुझे आप बता रहे थे कैसर भाई कि इस दफ़ा मुझे बहुत से थिएटर प्रोड्यूसर्स ने मुझे रब्ता किया और कहते हैं यार कोई और फेमस है तो मुझे बताया, अपनी कास्ट कर रहा है। मुझे किसी ने बोला ना कि कह रहा है कि यार इसके मुकाबले क्यों वो है तो ला दो, मुझे भी कोई ला दो। मैं क्या, मैं इसका मुकाबला तो नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं। मुझे बोल रहे कि इसके बराबर की कोई और है तो मुझे भी करवा दो। मैं क्या, ये हमारा लोगों का प्यार होता है, अव्वल तो कोई करता ही नहीं है, एक दूसरे के सामने नहीं करते हमारे जितने प्यार। दूसरे जो आर्टिस्ट हैं जो फीमेल कम्युनिटी के में है, इस दफ़ा उन लोगों का भी रिजक लगा, इस दफ़ा जुड़ा है। वरना देखा था अक्सर स्टेज में फीमेल्स को बहुत कम यूज़ करते थे, कोशिश करते जो फीमेल आर्टिस्ट आ जाए, निदा चौधरी आ जाए जी, सतारा बेग आ जाए जी, आफरी खान आ जाए जी। लेकिन इस दफ़ा देखिए यहाँ पे हमारे गुजरांवाले में 3 थिएटर्स हैं, पंजाब थिएटर्स, रॉक्सी थिएटर्स और कैप्री थिएटर्स। ये 3 थिएटर्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है। लेकिन अभी मैंने 2-3 दिन देखा ना ये सिलसिला कि जो पब्लिक रॉक्सी थिएटर्स में ऐसे उमड़ के आती है ना, यकीन टिकटें, कपड़े लोगों के फट जाते थे जो टिकटें लेने के लिए, इतने स्ट्रगल के साथ। थिएटर वाहद रॉक्सी थिएटर है जो इतना जहाज जितने, ये तो भरा ही नहीं जाता। ये तो वो सिर्फ महक मलक है जिसने भरा है, वो एक्स्ट्रा क्राउड था। अभी वो ना अंदर अभी आए मेरे पास ना ड्रामा देखने के, मुझे मिलने के लिए भाई शौकत है मंडी बहावलदीन से, मेरे साथ ही होते हैं, और गुरु सज्जो है जंग से, तो वो भी आए हुए थे ना। अंदर यही बात हो रही थी कि इस दफ़ा माशाल्लाह हमारे कम्युनिटी काफ़ी लोग जो ना हर जगह, वो हर शहर में, हर सिटी में जो है ना उनके वो ड्रामा कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। और सभी लोग जो जितने भी अपनी जो फीमेल कम्युनिटी है उससे आप एक दूसरे का चोली दामन के साथ अभी दूसरे को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में इत्तेफाक बहुत देखा है। देखे ना, शैतान नफ्स हर किसी के साथ है। हमें ये नहीं है कि हम इतने वो हैं, हमें झगड़ा नहीं होता, हमें झगड़ा होता है, लेकिन हमें वो झगड़ा नहीं होता कि जैसे भाई भाई के साथ अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या बहन के साथ कोई हो गया, जिसे सासुओं वाला नहीं है, मैं तेनों सास वाला तो ये तो टिपिकल, ये तो है ही ना। आजकल तो अगर बहन हिस्सा मांग लेना, हालांकि वो बनता भी है उसका, बहन अगर भाई से हिस्सा मांग लेना तो कहना तेनों हिस्सा तेरा दे देता है, पूरा नहीं देना तो सारी जिंदगी तेरे वास्ते तेरा मेरा मरना जीन खत्म है, तो तू मेरा मरे हुए मुंह भी नहीं देखना, भाई ने कहना। और हमेशा के लिए मौत तक के लिए जो है ना वो जुदाइयां डाल देते हैं। ये चीजें इधर ही रह जाना है सब कुछ। हमारी कम्युनिटी के लोगों की बात आपको एक अच्छी बताऊं कि अगर झगड़ा करते हैं ना तो फौरन से एहसास हो जाता है कि नहीं, मैंने अगर सामने वाले ने गलती की है ना, फिर भी कहेंगे अच्छा कोई नहीं यार हम सुलह कर लेते हैं, अच्छा खैर है, फौरन फिर सुलह हो जाएगी। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आप जेलों में चले जाएं, वहां पे आपको बहन बहन की कातिल मिलेगी, भाई भाई का कातिल मिलेगा, हर तरह के आपको जुराम वाले मिलेंगे, बाप के गुस्ताख, माँ के गुस्ताख, माँ का कातिल, माँ का कत्ल आजकल आम हो गया कि रोटी पिछले दिनों में, ये 2 दिन पहले बेटा माँ को मार दिया उसने कि मुझे रोटी लेट दी है, बेटे ने माँ को मार दिया। तो आप जेलों में देख लें कि हर तरह के आपको औरतें भी मिलेंगी, मर्द भी मिलेंगे, लेकिन वहां पर आपको जेलों में कोई हमारी कम्युनिटी का ट्रांसजेंडर कोई किसी जराइम में आपको वहां पे नहीं मिलेगा कि किसी ने किसी को कत्ल किया है या किसी को कत्ल करवाया है या किसी और जुर्म में, कोई आपको नहीं मिलेगा। आप अपने जाके गुजरांवाले की जेल देख सकते हैं, पूरे पाकिस्तान की देख सकते हैं, आपको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई नहीं मिलेगा। आपके तो यहाँ से आप हमारी आपकी बात सॉरी हमारी सदाकत, हमारे रिश्तों के लिए एहसास, हमारे रिश्तों के लिए मोहब्बत आप देख सकते हैं। ये मुझे आपके इस बात से याद आ गया कि पिछले दिनों भी एक तशद्दुद हुआ था, एक लड़का था वो इधर खलील टाउन की तरफ से, और एक कामोकी में भी वाक़या हुआ था। उस वक्त भी मैंने आपका ये काफ़ी हाईलाइट किया था, न्यूज़ वगैरह बनाई थी। तो उस वक्त मैंने आपका कट जब देखा ना, इत्तेफाक देखा, मैं देख के बड़ा हैरान हुआ था कि यार बंदा कहाँ का है, और सारी कम्युनिटी 1 घंटे के अंदर जीटी रोड पे आ गई थी। खून का रिश्ता थोड़ी होता है, एहसास का रिश्ता है। कोई कराची से है, कोई लाहौर से है, कोई इस्लामाबाद से, कोई फैसलाबाद से, अब यहीं पे लगा लो आप कहाँ से, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा एहसास का रिश्ता है, बेशक, जो कि सबसे बड़ा रिश्ता है। ऐसे ही आपका गाना स्क्रीन पे लगा हुआ है, आपके बहुत से ऐसे गाने हैं फेमस, और ओनाबाज का ढोला साडा बहुत फेमस हुआ था, और नसीबो लाल के गाने पे भी आपको बड़ी पसीर आई। नहीं वो ऐसा था, डोला वे डोला तेरी यारी, फर्स्ट सॉन्ग मेरा वो उससे मुझे हुआ था। वो कहते हैं ना कि रातों रात
स्टार बन गई। तो मुझे मेरा वो सॉन्ग था ढोला वे ढोला तेरी यारी, वो मैंने 104 मुझे बुखार था और मेरी वहाँ पे जो है ना मेरी एक जानने वाली थी, उन्होंने कहा कि आपने पार्टी में जाना है। मैंने कहा मुझे इतना तेज बुखार है। उन्होंने कहा कि नहीं आपने जाना है। वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गई और मैं गाना करके वहाँ से आ गई और फिर मुझे पता चला कि वो तो गाना इतना ज़्यादा फेमस हो गया। फिर मैंने कहा कमेंट पढ़ती हूँ कि क्या कमेंट आए ना लोगों के। तो जब मैंने देखा ना उन्होंने कहा वंस मोर महक के और गाने अपलोड करें और सॉन्ग अपलोड करें, फिर वहाँ से ये सिलसिला शुरू। उसके बाद फिर आप ओनवास का गाना ढोला, फिर तो बहुत सारे आ चल सिलसिला चलता गया, जी के आ गए, शफाउल्ला रोखरी के, काफी सारे सॉन्ग्स रायकी, तो अब तो हर जगह लाइन लगी हुई है। अब तो देखिए आपकी मेहनत का शेयर मिलावा ने अभी ये अपने फॉलोअर्स को बताया कि आपका 104 बुखार था आपको, और देखिए ये आपकी आवाम से, अपनी पब्लिक से, अपने फैंस से मोहब्बत थी, तो आप उनकी मोहब्बत के लिए गए हैं और आपने परफॉर्मेंस देखिए। इंसान परफॉर्मेंस तो आप रोज़ करते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ और कौन सा दिन है जो इंसान के लिए गुड लक पैदा होता है। जी, वो 100 मिलियन क्रॉस कर गया था, फिर उस पर कॉपीराइट आ गया, फिर उन्होंने अपलोड किया दोबारा, अब फिर 70-75 मिलियन हो गया है। और भी मेरे काफ़ी सारे सॉन्ग है जो 100 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। जबरदस्त। तो रिसेंटली अभी क्यामत है वो, और फिर पीपल आंधी छाँव में ऐसे वो 97 मिलियन होके वो भी कॉपीराइट आ गया, फिर उन्होंने किया वो फिर 85 मिलियन अब मेरे ख्याल हो गया है। कैसे भाई आप पिछली बार महक जी आए थे तो आपने बताया था कि आउट ऑफ सिटी से बहुत से लोग आए थे, इस बार कैसा क्राउड? आई है दुनिया, बहुत ज़्यादा आई है। 3 दिन तो माशाल्लाह टिकट भी नहीं मिली, 3 दिन तो देखे ना आप 1100 का वो हाल है, 1100 लोग उसमें बैठे हैं। तो गुजरावाला से तो डेली 1100 बंदे नहीं आ सकते ना, फिर मंडी बहावलदीन से, गुजरात से, ये जितने एरियाज हैं उन वहाँ से फिर सारे आते रहते हैं बहुत दूर, वो लाहौर से, और एक तो रात को मुझे बता रहे थे कि मुल्तान से आए हैं। वो जबरदस्त। ये देखिए वो आवाज़ लगा रहे, जब मैंने वेलकम किया ना सबको, तो फैसलाबाद से, पिंडी से सबको वेलकम किया, तो मैंने मुल्तान का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने कहा मैडम हम मुल्तान से आए हैं। आपका भी वेलकम हो गया। रात को मैं जब आया था आपकी मैंने एंट्री देखी, जब आप इंटर हुए हैं तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और खड़े होकर मेरे ख्याल में 3 से 4 मिनट से ऐसे क्लैपिंग होती रही। ये देखिए अवाम की मोहब्बत, ये अवाम की मोहब्बत और अल्लाह का करम है ये बात। बेशक जी बेशक। थैंक यू सो मच मैडम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, और एक खूबसूरत सा शेर भी हो जाए साहब। तो बेवफा है तो हमारे भी यही तौर सही, तो नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। क्या बात, जबरदस्त। थैंक यू सो मच महक मलिक जी एंड कैसर सूरज जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत